लेते हैं कि हमारा आहार किस तरीके से होना चाहिए। ये शीतकाल चल रहा है और ऋतुएँ जो है अगर ऋतुओं के हिसाब से देखा जाए तो शिशिर, बसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत। ये 6 ऋतुएँ जो हैं पूरे की पूरी डिवाइड की गई हैं और इसमें जो है हेमंत हेमंत ऋतु और शिशिर ऋतु, ये जो है दोनों ऋतुओं को मिला के लगभग 4 महीने का जो है समय होता है, जिसको जो है शीतकाल कहा जाता है। और ये जो है, ये एक तरीके से हेल्दी सीज़न कहलाता है। इसमें हमारी जो है, शरीर की जठराग्नि बहुत तीव्र होती है और जो भी चीज़ हम लोग जो है इनटेक करते हैं, खाते-पीते हैं, वो बढ़िया तरीके से डाइजेस्ट हो जाता है। तो इन दिनों जो है विशेष ध्यान देना चाहिए कि हम जैसे रस जो हैं वो 6 तरीके के माने गए हैं। तो ख़ासकर इस ऋतु में जो है मधुर अम्ल लवण रस का जो है अच्छी तरीके से प्रयोग करना चाहिए और वो डाइजेस्टेबल होता है। गरिष्ठ भोजन का अगर हम प्रयोग करते हैं तो हमारी जठराग्नि तीव्र होने के कारण से वो हमारे जो है शरीर में बहुत अच्छी तरीके से डाइजेस्ट हो जाता है और उसके बाद जो है सातों धातुएँ उत्तरोत्तर जो है उसकी वृद्धि होती है। रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र। तो ये सातों धातुएँ जो हैं उस तरीके से जो है पोषित होती है। लिहाजा जे इसीलिए ये हेल्दी सीज़न कहलाता है। और इस ऋतु में जो ख़ासकर जो है आप कभी ध्यान दीजिए कि इसमें जो है जितने भी हम मतलब इन दिनों जो है इसीलिए लंघन के लिए मना किया गया। लंघन इन सेंस कि मतलब कम भोजन करने के लिए मना किया गया। क्योंकि जठराग्नि तीव्र होती है, अगर जठराग्नि में हमने जो है उचित भोजन समय से नहीं किया और हमने जो है हम खाली पेट रह गए, तो ये जो है हमारी धातुओं को जो है, जो 7 धातुएँ मानी गई, इनको उत्तरोत्तर जो है उसको डाइजेस्ट करना शुरू कर देती, जिसके जो है गलत परिणाम जो है हमारे शरीर में आ सकते हैं। ये पहले भी मैंने बहुत बार बताया है कि एक समय में बहुत ज़्यादा भोजन नहीं करना, हल्का सुपाच्य भोजन जो हम बताते हैं, एक विभिन्न व्याधि में तो ये मान सकते हैं। मगर इन दिनों जो है आप गरिष्ठ भोजन अगर करते हैं तो वो आपके शरीर के लिए बेनिफिशियल रहेगा और इसका जो है अच्छे परिणाम आते हैं। और दोषों के हिसाब से देखा जाए तो इन दिनों थोड़ा पित्त का भी प्रकोप होता है। तो उष्ण वीर्य की जो है औषधियाँ या उष्ण वीर्य के जो है मतलब जिसकी पोटेंसी जो है उष्ण मानी जाती है, उनको इनटेक करने से पहले थोड़ा-सा ये भी ध्यान देना है कि किस हिसाब से हमारी बॉडी की प्रकृति क्या है? इसके ऊपर डिपेंड करता है कि किस तरीके से हम उसको लेते हैं। क्योंकि ये सब चीज़ें जो है कि हमने अपनी मतलब किसी व्यक्ति की जो प्रकृति है, हालाँकि वो जो है चिकित्सक ही बता सकता है कि प्रकृति कैसी है। दोषों के अनुसार में प्रकृति जो है वात, पित्त, कफ के हिसाब से और इसके अलावा जो है धातुओं के हिसाब से ये पूरी की पूरी प्रकृति का निर्धारण होता है और उसके हिसाब से ही हम लोग चिकित्सा करते हैं। तो इस ऋतु में पित्त से रिलेटेड जो है व्याधियाँ भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती हैं। इस चीज़ का भी विशेष ध्यान देना चाहिए। तो इन दिनों जो है स्किन डिजीज़ काफ़ी ज़्यादा मिलती है। ये सीज़नल चेंजेज़ के कारण से अगर ये मान लीजिए कि वायरल इन्फेक्शन है या इस तरीके की चीज़ें वो अलग है। बट अगर देखा जाए कि ऋतुओं के हिसाब से अगर देखा जाए इन दिनों जो है पित्तज व्याधियाँ जो है काफ़ी ज़्यादा मिलती हैं। तो उसके हिसाब से हम लोग जो है चिकित्सा करते हैं। और विशेषकर जो है शीत पित्त जो है इन दिनों जो है एक जिसको अर्टिकेरिया कहते हैं, इसके काफ़ी केसेज़ हम लोग के पास आते हैं। इस ऋतु में जो है वात का भी प्रकोप माना जाता है। लिहाजा जो है इन दिनों जॉइंट्स पेन के पेशेंट भी बढ़ जाते हैं। तो वात व्याधि जिसको कहते हैं और जितनी भी तरीके का स्पॉन्डिलोसिस है, बैकएक है, मल्टीपल जॉइंट्स पेन्स है, इस तरीके की जितनी भी व्याधियाँ हैं, उनके पेशेंट इन दिनों बढ़ जाते हैं। इन दिनों हमारे पास हॉस्पिटल में भी मैं देख रहा हूँ कि जो है
पंचकर्मा हमारे डिपार्टमेंट में काफ़ी ज़्यादा इन दिनों पेशेंट इसके चल रहे हैं, जिनकी लगातार थेरेपी चल रही है। तो थोड़ा-सा ऋतु के हिसाब से मैंने आपको कुछ व्याधियाँ और कुछ ये बताया